हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, टेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनामिक। इसके भी न्यूमेरिकल्स है और इसके न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 4-5 टाइप है। फर्स्ट टाइप देखते हैं हम, इट इज वर्क डन। फर्स्ट टाइप वर्क डन। वर्क डन के दो फॉर्मूले हैं। पहला होता है नंबर फर्स्ट, इट इज वर्क डन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टाइम। फर्स्ट इज दिस, इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, वेयर V1 इनिशियल वॉल्यूम, V2 फाइनल वॉल्यूम, Px एक्सटर्नल प्रेशर। दिस माइनस साइन इंडिकेट एक्सपांशन ऑफ गैस, गैस एक्सपांड हो रही है, और W इज वर्क डन। ये फॉर्मूले को कहते हैं वर्क डन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टाइम। और दूसरा फॉर्मूला है नंबर सेकेंड, इट इज मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क, दिस इज इंपॉर्टेंट टाइप। आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम में हर 2 साल में इस पे क्वेश्चन आता ही है, मतलब अल्टरनेट ईयर्स में इस पे क्वेश्चन आता है, आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। इसका फॉर्मूला है W इज इक्वल टू माइनस इज ऑलवेज देयर, माइनस हमेशा लगाना है आपको, यह एक्सपांशन की इंडिकेशन होता है। माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। फॉर्मूला याद होगा आपको, इसका डेरिवेशन भी है। W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1, where V1 is initial volume, V2 is final volume, T is absolute temperature in Kelvin, R is gas constant। गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 जूल, और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, एक्सपांशन ऑफ गैस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन मैक्सिमम वर्क डन। दिस इज मैक्सिमम वर्क। और ये फॉर्मूले को और मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। इंस्टेड ऑफ V2 अपॉन V1 यहां हो सकता है P1 अपॉन P2। अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है तो P1 अपॉन P2 के टर्म में भी होता है। P1 इज इनिशियल प्रेशर, P2 इज फाइनल प्रेशर। फिर एक होता है यहाँ पे N, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स बहुत बार आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। ये हमको यहां पे यूज करना है। मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इन ग्राम, मास इन किलोग्राम अपॉन मोलर मास इन किलोग्राम। इससे हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। ये 2 फॉर्मूले होते हैं वर्क डन के। सेकेंड टाइप में एक और वर्क डन का फॉर्मूला देखेंगे हम, वर्क डन ऑफ ए रिएक्शन। ये वर्क डन ऑफ ए प्रोसेस है। ये अब एक कंडीशन होती है मैक्सिमम वर्क डन का, ये फॉर्मूला कब यूज करना, इसके लिए आपको न्यूमेरिकल में एक हिंट दिए रहेंगे। आपको न्यूमेरिकल में एक आइडेंटिफिकेशन दिया रहेगा कि मैक्सिमम वर्क डन ऑब्टेन होता है व्हेन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल एंड व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, अगर ऐसा वर्ड दिखता है तो प्रोसेस इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल, तब आपने ये फॉर्मूला यूज करना मैक्सिमम वर्क। अगर ये दोनों नाम नहीं दिखते हैं तब आप वर्क यूज करेंगे वर्क डन। क्लियर है? अगर न्यूमेरिकल में आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्ड है तो वर्क मैक्सिमम वर्क, और अगर ये वर्ड नहीं है, दोनों में एक वर्ड है कोई, तो भी नहीं चलेगा। आपको यूज करना है वर्क डन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टाइम। फाइनली देखते हैं वर्क डन का यूनिट क्या रहेगा। वर्क डन का यूनिट रहेगा जो यूनिट प्रेशर और वॉल्यूम का है, अकॉर्डिंग टू दैट वर्क डन का यूनिट रहेगा। जैसे कि हमने प्रेशर का यूनिट पहले बहुत बार देखा है। प्रेशर का यूनिट होता है एटमॉस्फेयर, ATM। यहां थोड़ा दूसरा यूनिट रहेगा। प्रेशर का यूनिट हमने ये भी देखा था, मिलीमीटर ऑफ HG। यहां प्रेशर का यूनिट रहेगा बार, BR बार। और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का यूनिट रहेगा DM क्यूब। तो प्रेशर इज गिवन इन बार एंड द वॉल्यूम इज गिवन इन DM क्यूब, और इनका कन्वर्शन है 1 बार DM क्यूब इज इक्वल टू 100 जूल। या आप कैलकुलेट करेंगे, इसका यूनिट आएगा बार DM क्यूब, लेकिन यूनिट हमको रखना है जूल में, हमेशा जूल में रखना है। तो कन्वर्शन आएगा 1 बार DM क्यूब इज इक्वल टू 100 जूल। समटाइम ऐसे बनेगा 10⁵ पास्कल। प्रेशर जो है पास्कल में दिया रहेगा। पास्कल भी होता है प्रेशर का यूनिट, न्यूटन पर मीटर भी होता है। तो इसका मतलब रहेगा 10⁵ पास्कल का मतलब होगा 1 बार। इसका मतलब होता है 1 बार। एक कन्वर्शन कर लेने का 1 बार में, इसको 10⁵ पास्कल को 1 बार में कन्वर्ट करना। समटाइम DM क्यूब की जगह CM क्यूब रहेगा, CM क्यूब। तो CM क्यूब को DM क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10⁻³ DM क्यूब।
तो ऐसे यूनिट पे ध्यान देना, यूनिट क्या है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला यूज करना। आर जो रहेगा आर इज इक्वल टू 8.314 जूल। So these are the two formula, these are the two formulae that we have to use। दो टाइप के वर्क डन आज हम देख रहे हैं, एक वर्क डन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टाइप W इज इक्वल टू माई एन एस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, और दूसरा वर्क डन है मैक्सिमम वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2 in terms of pressure। Okay, see the numerical number 1, calculate the work done during synthesis of ammonia in which volume changes from 8 dm cube to 4 dm cube at a constant pressure of 43 bar। In what direction the work energy flow। दो क्वेश्चन है इसके अंदर, पहले कैलकुलेट द वर्क डन कैलकुलेट करना है, और बाद में पूछा इन व्हाट डायरेक्शन द वर्क एनर्जी फ्लो। इसको देखते कैसे करना है। सेकंड जो है, पहले तो हम न्यूमेरिकल है, इसको हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ, वर्क डन बोला है, वर्क डन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टाइप सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इन विच वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम, वॉल्यूम इज गिवन 8 dm क्यूब टू 4 dm क्यूब, मतलब इनिशियल वॉल्यूम V1 कितना है 8 है, और V2 वो कितना है 4 dm क्यूब है, at a constant pressure of 43 bar, pressure is also given 43 bar, मतलब हम इजीली वर्क डन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, W is equal to minus P external V2 minus V1 multiply by V2 minus V1। this formula we will use, put the value minus P external की वैल्यू कितनी है, it is our first value is 43 bar this, and V2 minus V1, V2 कितना है, it is 4 dm क्यूब माइनस V1 कितना है 8 dm क्यूब, इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे। सो W इज इक्वल टू माइनस 43 बार को उधर लिखने के बाद मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 8, इट इज माइनस 4 एंड बार एंड देन dm क्यूब। we'll solve this, W is equal to minus it become plus 43 multiplied by 4 it become 172, और यूनिट है बार डीएम क्यूब, हमें बार डीएम क्यूब नहीं होना जूल होना, थोड़ी देर पहले बताया। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 बार डीएम क्यूब इज इक्वल टू 100 जूल, उसको 100 जूल में कन्वर्ट कर दिया, इट बिकम W इज इक्वल टू प्लस 17200 जूल। इसको किलो जूल करना है, किलो जूल को किलो जूल में आंसर लेने का है। So it becomes W is equal to plus 17200 into 10 raised to power minus 3 किलो जूल। जूल छोटा होता है, किलो जूल बड़ा होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको 10 raised to power minus 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनल आंसर विल बिकम प्लस 17.2 किलो जूल। दिस इज द आंसर। कैलकुलेट द वर्क डन, दिस वर्क डन वी हैव कैलकुलेट, ये वर्क डन कैलकुलेट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, इन व्हाट डायरेक्शन द वर्क एनर्जी फ्लो। अब वर्क एनर्जी दो डायरेक्शन में फ्लो होती है, एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, एक होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। और वर्क एनर्जी जो होती है वो एक्सपांशन भी होती है और कॉम्प्रेशन भी होती है। यहां जो ये पॉजिटिव साइन आ रहा है W इज इक्वल टू पॉजिटिव, सिंस वर्क डन कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, दिस इंडिकेट दैट द वर्क इज ऑफ कॉम्प्रेशन। ये बता रहा है कि वर्क डन कॉम्प्रेशन का है, और कॉम्प्रेशन क्या होता है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे काम होगा, ये कॉम्प्रेशन का वर्क है। और तो वर्क अगर सिस्टम पे काम हो रहा है, कॉम्प्रेशन का मतलब ऑन द सिस्टम, एंड व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम मींस दिस वर्क एनर्जी फ्लो इनटू द सिस्टम। सिस्टम पे काम हो रहा है मतलब सिस्टम के अंदर जाएगा, सो द वर्क एनर्जी फ्लो इनटू द सिस्टम। ये जो पूछा है, इन व्हाट डायरेक्शन द वर्क एनर्जी फ्लो, आंसर द वर्क एनर्जी फ्लो इनटू द सिस्टम बिकॉज वर्क इज ऑफ कंप्रेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 mole of an ideal gas is compressed from 500 cm³ against a constant pressure of 1.2 into 10 raised to power 5 Pascal. The work done involved in the process is 36 joule. Calculate the final volume. ओके, इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा। पहले हम डाटा लिख लेते हैं क्या है। 1 mole of an ideal gas is compressed from 500 cm³, और before that 1 mole, n is equal to 1 number of moles,
वॉल्यूम दिया है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 500 cm क्यूब और फाइनल वॉल्यूम इज आस्क्ड मींस दिस वॉल्यूम इज V1 500 cm क्यूब। इसको कन्वर्ट कर दो dm क्यूब में, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ से, तो ये हो जाएगा 0.5 dm क्यूब। Then at a constant pressure of pressure दिया है P external, it is 1.2 into 10⁵ पास्कल। This अगेन प्रेशर पास्कल में दिया है, ये बार में होना, तो 10⁵ पास्कल का मतलब होता है 1 बार, तो ये हो जाएगा 1.2 बार। प्रेशर P external is 1.2 बार। W वर्क इज ऑल्सो गिवन, कितना दिया वर्क 36 जूल। 36 जूल, ये वर्क का यूनिट बराबर है जूल, इसको जूल ही रहने देने का, इसको कन्वर्ट नहीं करने का। ये डाटा इज गिवन टू यू, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो इन चारों में आपको फॉर्मूला मालूम है, तीनों में नंबर ऑफ मोल्स तो यहां यूज करना ही नहीं है। क्या है फॉर्मूला? W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। W is equal to minus P external V2 minus V1. We have to calculate V2. So V2 minus V1 it remains there and minus P external it will come down. ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा it is V2 minus V1 as it is and it becomes W upon P external minus P external. So this is minus W upon P external. So it becomes it is equal to minus W जो है वर्क डन कितना है 36. Before conversion we can also we have to change the unit. This is a bar dm cube and we have to change into joule. इसको यहाँ पे bar dm cube है, इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो this W it is equal to minus P external V2 minus V1. Initially this is in bar dm cube, it should be converted into joule, so we have to multiply 100 joule, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, now it become convert into joule। ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रेशर जो है वो बार में दिया है और वॉल्यूम जो है वो डीएम क्यूब में है और वर्क टाइम है वो जूल में है, तो आपको प्रेशर और वॉल्यूम को भी जूल में कन्वर्ट करना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, वो भी डाउन में नीचे आएगा। सो ये हो जाएगा माइनस W अपॉन P एक्सटर्नल इंटू 100, सो माइनस 36 अपॉन P एक्सटर्नल प्रेशर इज हाउ मच? इट इज 1.2 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आएगा माइनस 0.3 वॉल्यूम। दिस इज V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 इज माइनस 0.3, सो देयरफॉर V2 इज इक्वल टू माइनस 0.3 प्लस V1, इट इज माइनस 0.3 प्लस V1 कितना है? V1 इज 0.5, सो द फाइनल आंसर V2 इज इक्वल टू इट इज प्लस 0.2 प्लस 0.2 और यूनिट क्या रहेगा इसका? इट इज dm क्यूब। सो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट वॉल्यूम। लेकिन इनिशियल वॉल्यूम आप देखो काय में दिया था 500 cm क्यूब में, तो ये वॉल्यूम को भी cm क्यूब में कन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो। अब dm क्यूब को cm क्यूब में करना है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट बिकम्स 200 cm क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर। सो यूनिट या न्यूमेरिकल इजी है, लेकिन यूनिट पे ध्यान देना आपको। जो यूनिट दिया है, वॉल्यूम का यूनिट दिया है, प्रेशर का यूनिट दिया है, वर्क का यूनिट दिया है, वो यूनिट कन्वर्शन पे ध्यान देने का और इस हिसाब से आप इसको सॉल्व करने का। दिस इज द न्यूमेरिकल ऑफ वर्क डन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टाइम। सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज नंबर 3rd। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क व्हेन 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम ए प्रेशर ऑफ 1.6 बार to 1 bar at 298 Kelvin. Okay, now this numerical is purely of maximum work. Calculate the maximum work means we have to calculate W max. ये आपको W max calculate करने का है, maximum work. See what is given? Calculate the maximum work और W max से क्यों निकालना है उसका hint दिया है। आपको बताया था W max के लिए न्यूमेरिकल में हिंट दिया रहेगा, यहाँ हिंट दिया है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, मतलब आइसोथर्मल रिवर्सिबली W max आपको यूज करना ही है। अब यहाँ इनिशियली दिया है 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन, तो मास हमें कोई यूज नहीं है मास का, उसको कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स में,
तो आप उसको पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे। आर एक्सपांडेड आइसोथर्मल फ्रॉम ए प्रेशर ऑफ 1.6 बार टू 1 बार। प्रेशर भी ठीक है, 1.6 बार टू 1 बार, यूनिट ठीक है इसका। और 298 केल्विन इसका टेम्परेचर दिया, उसको तो कन्वर्ट करना ही है, सही है सब। तो सबसे पहले ये जो 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, मींस मास ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन। मास ऑफ ऑक्सीजन इट इज 24 ग्राम। फ्रॉम दिस we'll calculate number of moles. Number of moles is equal to mass upon molar mass. So mass is 24 upon molar mass. Molar mass of oxygen O2, एक ऑक्सीजन होता है 16 का, दो ऑक्सीजन हो जाएंगे 32 के। लेट इट बी एज इट इज, इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं आप, 24 upon 32. Okay, this is number of moles. Then pressure is given, R we know, and temperature is also given. So calculate the maximum work, W max minus 2.303 nRT log to the base 10. It is P1 upon P2. In terms of pressure, it is P1 upon P2. It is equal to minus 2.303 multiplied by number of moles 24 upon 32 multiply by R की वैल्यू 8.314 जूल, तो वर्क डन भी जूल में आएगा। इट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 298 केल्विन लॉग टू द बेस 10 P1 इनिशियल प्रेशर कितना है 1.6, P2 फाइनल प्रेशर 1। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। आपको ये जो लॉग है, लॉग 1.6 अपॉन 1, वो आप लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे। लॉग 1.6 देख लेना कितना आएगा, फिर उसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे आप। ये पूरा लॉग निकालने के बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 32 से। आंसर जो है इट इज माइनस 873.4। ये सब कैलकुलेट करने के बाद, और यूनिट दिस इज मैक्सिमम वर्क, इट्स यूनिट इज जूल। सी न्यूमेरिकल बहुत इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला बराबर यूज करना है, और फॉर्मूले से पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। ये न्यूमेरिकल के आने के चांसेस है। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा कि कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन, और आप ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब आपको न्यूमेरिकल में वर्ड दिखेगा आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल। ओके, नाउ द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस टाइप, 2.8 into 10⁻⁻2 kilogram of nitrogen is expanded isothermally and reversibly at 300 Kelvin from 15.15 into 10⁵ Pascal when the work done is found to be minus 17.33 kilojoule. Find the final pressure. See what is data is given. 2.8 into 10⁻⁻2 kilogram of nitrogen. क्या है ये 2.8 into 10⁻⁻2 kilogram of nitrogen? This is mass of nitrogen. How much? 2.8 into 10⁻⁻2 किलोग्राम। दिस मास इज गिवन। इसको हम जल्दी कन्वर्ट कर देंगे मोलर मास में। मोलर मास, उसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे और उसे कन्वर्ट कर देंगे हम नंबर ऑफ मोल्स में। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास है 2.8 into 10⁻⁻2 किलोग्राम, और मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन N2 है। एक नाइट्रोजन होता है 14 का, दो नाइट्रोजन होगा 28 का, 28 into 10⁻³ किलोग्राम, उसको भी किलोग्राम में लेंगे। सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आएगा 1। ये हो गया 2.8 into 10⁻² किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन का मीनिंग। इज एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। बिल्कुल न्यूमेरिकल पढ़ लेना, देख लेना उसमें आइसोथर्मली रिवर्सिबल वर्ड है, मतलब हमें मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला यूज करना है। एट 300 केल्विन टेम्परेचर T इज इक्वल टू 300 केल्विन। R you know R is 8.314 joule from a pressure of 15.15 into 10⁵ Pascal, and final pressure is asked. So P1 is 15.15 into 10⁵ Pascal. Let it be as it is. ये जैसा है वैसे ही रहने दो इसको, क्योंकि P1 अपॉन P2 आना है, तो प्रेशर का यूनिट जो रहेगा वैसे रहने दो। सिर्फ प्रेशर का यूनिट वहां पे चेंज करना वर्क डन में, मैक्सिमम वर्क डन में यूनिट चेंज नहीं करना, ऐसे ही रहने देना इसको। एंड P2 is asked. P2 is equal to question mark, and work is also given. When the work done is found to be
W इज इक्वल टू -17.33 किलो जूल। फिर से ये यूनिट पे ध्यान दो, किलो जूल नहीं होना, वो जूल होना, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। किलो को अगर जूल करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट बिकम्स 17330 जूल। दिस इज मैक्सिमम वर्क। नाउ वी हैव द फॉर्मूला W max। क्या है फॉर्मूला? W max इज इक्वल टू -2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2। इट इज P1 upon P2। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। हमें कैलकुलेट करना है फाइनल प्रेशर P2, दिस P2। अब ये P2 P1 के साथ है, डिवाइड है, लॉग के साथ है, तो उसको एज इट इज रखो, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दो। तो फॉर्मूला बनेगा log to the base 10 P1 upon P2 दिस, और ये सब इधर नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस W मैक्स की वैल्यू कितनी है? -17330। इट इज -17330 डिवाइडेड बाय, अब ये 2.30 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स 1 है, R की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर 300। इसको आप सॉल्व करेंगे। दिस इज log to the base 10 P1 upon P2। इट कम्स आउट टू बी, इट इज 3.017। ये आप पूरा कैलकुलेट करेंगे लॉग टेबल से, आंसर आएगा 3.107। फिर log A अपॉन B, इट इज log A माइनस log B, तो ये हो जाएगा log to the base 10 P1 माइनस log to the base 10 P2 इज इक्वल टू 3.017। अब हमें कैलकुलेट करना है P2, तो log P2 उधर चले जाएगा, 3.017 इधर आ जाएगा, so ये हो जाएगा log to the base 10 P2 is equal to 3.017। it comes here, so it becomes log to the base 10 P1, when it comes here it becomes minus 3.017, और माइनस log P2 उधर चले गया, 3017 इधर आ गया। अब इसको log P1 की वैल्यू पुट करेंगे आप। P1 कितना है? 15.15 into 10⁵। ये वैल्यू पुट करेंगे, उसको आप माइनस करेंगे और एक वैल्यू आएगी log to the base 10 P2। मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, P1 की वैल्यू पुट करेंगे आप 15.15 into 10⁵, उसका log निकालेंगे, उस वैल्यू को माइनस करेंगे आप, उसमें से माइनस करेंगे 3.017, तो एक आंसर आएगा, इट इज 3.1634। वो पूरा सॉल्व करने के बाद फिर ये log P2 है, वी हैव टू कैलकुलेट P2 ओनली। log उधर ट्रांसफर कर दो, जब log इधर से उधर ट्रांसफर होगा, इट बिकम एंटी लॉग, वो एंटी लॉग हो जाता है। अब इसका एंटी लॉग आप लॉग टेबल में फाइंड करने का, तो पूरा आंसर फाइनली इसका एंटी लॉग देखने के बाद, और 3 जो है 10⁻³ हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 1456 into 10⁸ पास्कल। This is 15.15 10⁵ पास्कल, फाइनल आंसर 1456 into 10.88 पास्कल। सो ये न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा है। इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछा है, डायरेक्ट वर्क डन नहीं पूछा है, फाइनल प्रेशर पूछा है, मतलब P2 पूछा है जो लॉग के साथ अटैच है, तो एंटी लॉग लेना पड़ता है। आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, टेक्स्ट बुक में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व भी है, वो सॉल्व क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे ये टाइप फिनिश होता है, टाइप नंबर 1, दैट इज वर्क डन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टाइप एंड मैक्सिमम वर्क डन।